हमें ये पता कर आपको कहीं दिखाई दे, जैसे कोई न्यूज दे दो हमें कि कोई मकान वकान बनना हो तो हम जाके वहाँ, या कोई माटी उठा रहे हो, खोद रहे हो। मतलब कोई भी किसान अब जमीन पे अपनी पे खेती नहीं कर सकता ना, आप नहीं करने दोगे किसी को भी। तो सबसे ज्यादा मेन काम तो इनका यही है कि कोई भी जबरदस्ती इस पे खेती नहीं कर सकता जमीन पे अपनी, क्योंकि उन्हें मुआवजा मिल गया, उनको पैसा मिल गया, वो जमीन पे खेती नहीं कर सकते हैं। दूसरा कोई घर नहीं बना सकता, मतलब इलीगली तरीके से कोई घर वगैरह कोई मतलब कब्जा नहीं कर सकता जमीन पे। हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज सीन ये था कि मैं अपनी एक ऑफिशियल मीटिंग के लिए जेवर जा रहा था, तो रास्ते में ये जेवर एयरपोर्ट वाली जमीन पड़ रही है जहाँ पे लेवलिंग वेवलिंग, तो मीटिंग करके मैं आ चुका हूँ। तो सोचा आते समय मैंने कि आपके लिए एक व्लॉग ही बना दूँ। ऐसा लगा है जैसे ये आँखें धड़कने लगी। रहूं उम्र भर मैं तेरी, तू मेरा। जब मैं बादल बन जाऊं, तुम भी बारिश बन जाना। जो कम पड़ जाए सबसे, तुम मेरा दिल बन जाना। एक्चुअल लैंड कौन सी है जेवर एयरपोर्ट की, और वहाँ पे अभी चल क्या रहा है करंट में वो लोग कर क्या रहे हैं वहाँ पे। 7 से 8 किलोमीटर रेंज का वो एरिया है जहाँ से मैं अपनी गाड़ी निकालूंगा। अभी वो पूरा एरिया एयरपोर्ट के अंदर आ रहा है। और एक चीज ये भी तो है यार, मतलब जितने भी ब्लॉग बना रहा हूँ ना मैं, आपको इंटरेस्ट ही इसी चीज में आ रहा है, एयरपोर्ट वाले व्लॉग में। तो जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है और मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है ना, तो मैं आपको एक्चुअल एरिया दिखा देता हूँ। कहीं पे ऊंचा एरिया है, कहीं पे नीचा एरिया है। तो अभी आप लोगों ने न्यूज देखी होगी, आज शायद कल के अखबार में आया था कि इन लोगों ने लेबलिंग के काम के लिए स्टार्टिंग कर दिया है। वो काम 6 अगस्त में डेट रिलीज हो जाएगी कि कब योगी जी और मोदी जी कब आ रहे हैं इसका भूमि पूजन करने के लिए। इसी अगस्त में हो सकता है फाइनलाइजेशन हो जाएगा। तो ये है वो सड़क, जिस सड़क पे मैं अभी चल रहा हूँ। ये सड़क यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी। ये सड़क भी यहाँ पे रहेगी नहीं ज़्यादा टाइम के लिए। ध्यानपुर गांव से ये सड़क आ रही है, रनेरा के लिए जा रही है ये सड़क। जंगला थे, 2-3 गांव थे, वो भी उठ गए यहाँ से। सामने ये वाला गांव था, वो भी उठ गया है। इसकी मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, आई कार्ड में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से देख लेना। पीछे जो रोड देख रहे हो आप, ये पूरा शिफ्ट हो जाएगा। ये रोड भी यहाँ से खत्म हो जाएगा। ये मेन जगह है। और बाकी मैं कैमरे से आपको दिखा देता हूँ एक्चुअल कंडीशन क्या है। बारिश पड़ी है तो कुछ ज्यादा हरियाली दिख रही है, झुंड वुंड खड़े हैं अभी। तो इसका पूरा सबसे पहला काम इसका यही होना है कि लेबलिंग होगी इस पूरी जमीन की। जहां तक मेरा कैमरे का लेंस जा सकता है, जहां तक आप लोग देख सकते हो वीडियो में, ये पूरा एरिया एयरपोर्ट के अंदर ही है। कंप्लीट एरिया एयरपोर्ट के अंदर है। गाँव मतलब जो शिफ्ट हो रहे हैं वो ही शिफ्ट हो रहे हैं गाँव। इतना वो नहीं है कि कहीं पहाड़ है, कहीं पहाड़ वाड़ जैसा सिस्टम नहीं है। सब इक्वल जमीन है ज़्यादातर। बस ये है थोड़ी बहुत इनको मशीनरी के थ्रू ये करना पड़ेगा लेवल। और 5000 हेक्टेयर ज़मीन एक्वायर की है। और बाकी ये तो अभी बढ़ने पे ही है ज़मीन। एक ये रोड है और दूसरा रोड है, 3-4 रोड ऐसे हैं जो ककोड़ के लिए जा रहा है। वो रोड भी बंद होगा। कुछ ऐसी है ज़मीन देखने के लिए यहाँ पे। मैं आपको बता रहा था ना, यहाँ पे एक बहुत पुरानी कोठी है, अंग्रेजों के जमाने की कोठी है ये, जब बहुत ज्यादा पुरानी है। ये भी अंडर एयरपोर्ट के अंदर आ चुकी है पूरी। यहाँ पे लास्ट पेरी फेरी है, यहाँ पे जो
व्हाइट कलर के जो पोल दिख रहे हैं ना, व्हाइट कलर के पोल लास्ट पेरीफेरी है। बाकी आगे भी गवर्नमेंट सोच रही है आगे एक्वायर करने की जमीन, लेकिन अभी जमीन एक्वायर करी नहीं है। आगे गाँव पड़ता है नंगला हुकम सिंह, वो भी एयरपोर्ट के अंदर ही आएगा, लेकिन अभी गाँव वालों से परमिशन ली जा रही है। गाँव वालों ने मना कर दिया है, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर गवर्नमेंट को वो गाँव उठाना होगा तो गवर्नमेंट उठा के रहेगी। और जहाँ पे मैं अभी हूँ ये बहुत पुरानी कोठी है, बाकी थोड़ा सा हिस्सा इसका तोड़ दिया है और थोड़ा हिस्सा बचा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ बैक कैमरे से। बोलते हैं इसको कि अंग्रेजों के जमाने की कोठी है। यहाँ पे कभी ये जो बम्बा है ना, इसका एक अधिकारी रहा करता था यहाँ पे, तो ये वो कोठी है। तो यहाँ से आधा हिस्सा इसका तोड़ दिया है, आधा था यहाँ पे, आधा तोड़ दिया, आधा बचा हुआ है। पहले यहाँ पे बंदर बहुत रहते थे, लेकिन अभी बंदर है नहीं है, अब चले गए बंदर कहीं पे, छोड़ दिए ये जगह। बंदरों को भी पता है भैया यहाँ एयरपोर्ट आ रहा है, उन्होंने भी अपना नया ठिया देखी। ये कोठी है बहुत पुरानी है ये, है ना। और ये पूरा एरिया एयरपोर्ट के अंदर है। व्हाइट कलर के जो पोल दिख रहे हैं आपको, व्हाइट कलर की जो लाइन जा रही है ना, ये यहाँ पे लास्ट एरिया है। इधर का एरिया एयरपोर्ट के अंदर है और इधर का एरिया अभी एक्वायर नहीं किया है गवर्नमेंट ने, बाकी ये भी एक्वायर हो जाएगा। बहुत एरिया है ये भी जो गवर्नमेंट अभी सोच रही है, इसका भी प्लान ये पूरा एक्वायर कर दिया है, इसका पूरा मुआवजा लोगों को दे दिया। एक बिल्डिंग ये है, दूसरी बिल्डिंग वो है सामने, वो भी टूट जाएगी। इसका मुआवजा किसी को नहीं मिला, ये गवर्नमेंट थी तो गवर्नमेंट ने किसी को नहीं दिया, ये गवर्नमेंट खाते में गई है। एक बिल्डिंग वहाँ पे थी ये, वो भी बहुत पुरानी है। बंदर रहते थे यहाँ पे बहुत ज्यादा। बंदर नहीं है क्या? हम आते थे बचपन में उनको केले वेले खिलाने, ले तो यहाँ एक भी नहीं दिख रहा। गांव के गांव उठ के बंदरों ने भी सोचा होगा भैया यहाँ दाल ना गलेगी, वो भी अब छोड़ के चले गए। कौन से गांव चले गए? हाँ एक बहुत डबल बरको पेड़, हाँ जी, हाँ, तो वो वहाँ रह रही। अच्छा, पहले बंदर ऐसे ही के कोई मरे ना मरे का बोले भाई आप घर ही नहीं है, तो वाकू बनवा जो न जानी कहीं मरे को आदमी तो न सुन के धर दिए। बंदर थे एक समय, और अब तो बंदर सबसे ज्यादा अन्याय कर रही, रूख पेड़ तोड़ रहे और रोटीन बांधने दुखी कर रही। कि इस वाली कोठी पे एक अधिकारी रहता था, ये जो बम्बा जब बना था, ये जो बम्बा जा रहा है, कि वो चप्पलों से भी नहीं चलने देता था किसी को, पटली पे, बम्बे की पटली पे। ऐसा था क्या? वो भैया अंग्रेजी हुकूमती बताओ ना उसके बारे में। चले जो जैसे वो हमें फौजीन के जूतान में वो लगा नहीं कील है, उन कीलन बारे न चलन दे और बर्द ना लेकर सके हो। अच्छा जी, और ये हाँ, अच्छा, सहकारी और एक मंजाल का रहा पाजर जहाँ में आज बैठना, यहाँ में हम तो मार तो लोट है। अच्छा, बिल्कुल सफाई। यहाँ अंग्रेज आते थे या कोई मतलब देखो ठाकुर लोग आते थे, बड़े जमींदार आते, कौन आते थे यहाँ उगाई करने के लिए गांव से? उगाई नहीं जी, यहाँ है मुकदमा। अच्छा, मुकदमा सॉल्व होते थे। जैसे अब बम्बे पानी काट दिया हमने और हम पकड़े गए, यहाँ मुकदमे। ओहो, अदालती फैसले हुए के लिए पहले ही अंग्रेज हमारा गाड़ी से पहले। अच्छा, तुम्हारे गाड़ी से पहले थे? हाँ। जो लोग वो सब वो लेके जाते लगान। हाँ वो पहले ही, और अब से पीछे थे जैसे पानी आनी काट लेना कोई खांजी कर ले, खांजी के मुकदमे हुए। अब तो लास्ट था या उसके बाद कोई और भी अधिकारी? कोई और हुकूमत आई, फिर अधिकारी आए? कोई हुक्म नहीं, अधिकारी आए, डीएम एसडीएम रैंक का कोई आया है यहाँ तो ना जी कोई वही था बस लास्ट हुकूमत। हाँ। तो इसका पैसा तो गवर्नमेंट ने लिया होगा, जैसे यहाँ कोठी बनती है, गवर्नमेंट जगह का किसी को नहीं दिया। तो जैसा मैं बता रहा था ना आपको, बहुत सारे गांव है, नंगला ध्यानपुर खेड़ा है और नंगला झानू का नंगला है। वहाँ पे अभी कल परसों में, अभी मैं कल अखबार पर लेबलिंग का काम कर दिया है इन लोगों ने स्टार्ट। और पहली बात तो यह है कि काम स्पीड से चल रहा है। इलेक्शन है 2022 में, मार्च में इलेक्शन होगा, तो उसकी वजह से भी यार फिर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है एयरपोर्ट। नाम क्या भैया आपका? भाई मुझे ना दो भैया मिले हैं बहुत, ये भैया मुकेश कुमार हैं और आप भैया गिरिराज सिंह हैं। तो आप अपना एक जर्नी बताओगे, मतलब लाइफ, मतलब पहले जॉब की आर्मी में, गवर्नमेंट ने किस पर्पज के लिए रखा है आप लोगों को यहाँ पे? मतलब इसलिए कि कोई जमीन पर कब्जा ना कर ले या खेती ना कब्जा ना कर ले, प्लस कोई नया मकान दुकान अपना इस टाइप से कोई नया जो एक्वायर होगी जमीन उस पर ना करे, खेती जमीन ना बोए अपनी खेती, कोई माटी वगैरह खनन वगैरह का कार्य ना करे। अच्छा, तो पूरा एरिया आपके अंडर में ही आ रहा है? यस यस। तो जगह जगह आपकी टीम हाँ, होगी? जगह जगह इनकी टीम है, 2-2 3-3 के हिसाब से। एरिया बहुत ज़्यादा है तो मतलब 2-3 आदमी कवर नहीं कर सकते, तो इसलिए जगह जगह इनके चेक पॉइंट बनाए हुए हैं कि जगह जगह 2-3 आदमियों की पोस्टिंग रहती है, 2-2%, 3-3%। तो भैया एयरपोर्ट के बारे में कुछ नया पता है? अभी तो कुछ इतना वो नहीं, पर लेकिन बाकी ये काम स्टार्ट हो गया। अभी जो कंपनी है, जो कंपनी इस एयरपोर्ट को बनाएगी वो जूरिक है। यूरिक कंपनी जो है वो आई हुई है कुछ। आज 26 को उद्घाटन भी हुआ, उन्होंने अपने कार्य का उद्घाटन भी किया आज। तो लेवलिंग का जैसे सुनने में अभी 2-3 दिन में चर्चा चल रही है कि लेवलिंग का काम स्टार्ट कर रही है गवर्नमेंट। हाँ। तो इसका टेंडर छोड़ दे ना ये लोग, या डायरेक्ट काम दे दिया किसी को? टेंडर छूटता है इसका। तो आप कब से वर्किंग है भैया यहाँ पे? हमें तो हो गया 1.5 साल समथिंग।
1.5 साल से रेगुलर यहीं आते हो डेली? यहीं नहीं, अलग अलग ड्यूटी लगती है, अलग अलग? टर्न होता है, कभी आज तुम यहाँ जाओ, कल वहाँ जाओगे, पर वो आके जो हमारा सुपरविजन होता है वो हमें बताता है कि आपको यहाँ जाना है या उस जगह ड्यूटी। ब्लैक कलर की जो ड्रेस कोड है आपका, ये गवर्नमेंट ने रखा हुआ है या पहले की ड्रेस है आपकी? ये हमारी पहले की ड्रेस है, और जिस यमुना अथॉरिटी संस्था में हम नौकरी कर रहे हैं उनका कोड है। तो अभी भी गवर्नमेंट ही हो ना आप? नहीं, अभी हम संविदा पे हैं, रिटायरमेंट होने के बाद। अच्छा, तो नंगला जहानू पे अभी टेंट वेंट लग रहा था, मैं अभी यहाँ से आया हूँ, नंगला जहानू पे टेंट लग रहा था एक, तो हमें ये पता कर, आपको कहीं दिखाई देगा नया मकान बनता, वो हमें बता दो। आप जैसे घूम रहे हो, घूम रहे हो, जैसे कोई न्यूज़ दे दो हमें कि कोई मकान बनना हो तो हम जाके वहाँ, या कोई माटी उठा रहे हो, खोद रहे हो। मतलब कोई भी किसान अब जमीन पे अपनी पे खेती नहीं कर सकता ना, आप नहीं करने दोगे किसी को भी। तो सबसे ज़्यादा मेन काम तो इनका यही है कि कोई भी ज़बरदस्ती इस पे खेती नहीं कर सकता ज़मीन पे अपनी, क्योंकि उन्हें मुआवजा मिल गया, उनको पैसा मिल गया, वो ज़मीन पे खेती नहीं कर सकते हैं। दूसरा कोई घर नहीं बना सकता, मतलब इलीगली तरीके से कोई घर वगैरह कोई मतलब कब्जा नहीं कर सकता ज़मीन पे, है ना। मेन पर्पज हमारा ड्यूटी का यही है, हमारा मेन टारगेट ड्यूटी का यही है। सामने कुछ ब्रिक्स वगैरह रखी हुई हैं और बम्बा है पीछे, पानी वाला बम्बा है, मुझे भी लग रहा है ये बम्बा चला जाएगा और आने वाले उसमें नंगला हुकम सिंह भी आएगा अंडर में। वैसे अभी नंगला हुकम सिंह के लोगों ने मना कर दिया है, लेकिन रोही रनेरा ये भी कुछ आया है। तो जैसा कि आपने देखा था ना, अभी ये भैया इनकी ड्यूटी लगी है दोनों की। मेन पर्पज यही है कि यार होता है ना, कुछ लोगों के अंदर चुल मची होती है ना, कि लोग उन्होंने अपनी जमीन का मुआवजा भी ले लिया, पैसा भी ले लिया, लेकिन फिर भी उन लोगों को मुआवजा मिलने के बावजूद भी कुछ लोगों को होता है ना कि खेती करने का शौक, फर्जी का कोई भूमि पे अधिग्रहण ना कर ले, कोई कब्जा ना कर ले, कोई खेती ना कर ले उस पे।